एक बात ये कहना चाहूँगा कि राजेश भैया के मुंह से उर्दू सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल भी पैदा होता है कि आखिर इस मुल्क से उर्दू खत्म किसकी वजह से की गई है। आखिर उर्दू धीरे धीरे क्यों खत्म होती जा रही है, ये भी उन सरकारों को, ये हुकूमतों को सोचने की ज़रूरत है। अगर उर्दू मोहब्बत की ज़बान है तो उर्दू को ज़िंदा रखने की भी जिम्मेदारी उन सरकारों की, उन हुकूमतों की थी जो उर्दू से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन एक तरफ उर्दू को ख़त्म होता अपनी आंखों के सामने देख ही रहे हैं। मैं तमाम जितने भी अवार्ड याफ्ता लोग हैं उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और राजेश भैया जो मेरे क्लासमेट रहे हैं, फौजिया मैडम मेरी बड़ी बहन, इस हिसाब से भी है कि मेरी बड़ी बहन और फौजिया मैडम स्कूल में एक साथ में थे, तो बचपन से हमने भी फौजिया मैडम को अपनी बड़ी बहन की तरह ही देखे हैं। तो फौजिया मैडम ने मुझे हुक्म दिया है कि आप भी सच्चाई के साथ आ जाओ। एक बार हमने तो हाथ बढ़ाया था और मैं उनसे कहना चाहूंगा एक बार आप हाथ बढ़ा के तो देखिएगा। ये वो कौम है जो किसी को अपनाती है तो अपनी जान भी निछावर कर देती है। और यकीनन ये वक्त जो है वो बहुत हम सबको जो एक सोच रखते हैं उनको सबको साथ आने की ज़रूरत है। और जो हालात है उसे देखते हुए ये अब ज़रूरत बन चुकी है कि तमाम लाइक माइंडेड लोग जितने भी हैं, सियासी पार्टियां जितने भी हैं, उन सभी को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है इसमें। लेकिन मैडम की एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जब मैडम कहती है कि सेक्युलर पार्टियों के साथ आना चाहिए, ये वो सेक्युलर पार्टियां हैं जब मेरे शहर का नाम बदलता है तो वो अपना चेहरा बदल देती है। और उसकी मुखालिफत मैं पहले भी कर चुका हूँ, आज भी करूँगा और कल भी करता रहूँगा उसमें, क्योंकि सियासत के अंदर जो है सो है। मेरा ये हिसाब है कि अगर हमारे शहर की पहचान हम सभी लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हैं वो औरंगाबादी है, और मैं इतना यकीन दिलाता हूँ हम जब तक मरेंगे तो इंशाल्लाह हम औरंगाबादी रहेंगे, कितनी भी कोशिशें की जाए। और आज जिस तरह की ये कोशिशें हो रही है, हमारे अहम मुद्दों को हमसे भटकाया जा रहा है। जैसा आज हमदर्द ट्रस्ट ने जो अवार्ड्स दिए, वाकई में काबिल तारीफ बात है। मैं आज भी जिन लोगों का मैडम ने जिक्र किया है उन सभी के साथ मेरा करीबी रिश्ता रहा है। मैं उसी मौलाना आज़ाद कॉलेज का एक स्टूडेंट रहा हूँ जिसे डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब ने शुरू किया था। मैंने उर्दू अगर सीखा है तो स्कूल में या कॉलेज के अंदर नहीं सीखा है। मैंने औरंगाबाद टाइम्स के पिक्चरों के कॉलम को पढ़ते पढ़ते आज पूरा उर्दू का अखबार में पढ़ता हूँ, तो वो शोएब खुसरो के औरंगाबाद टाइम्स की वजह से मैं आज उर्दू पढ़ सकता हूँ। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने शहर को एक अलग पहचान दी थी, और अगर इन्हीं के नाम से ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं तो बहुत ही जिन लोगों को ये अवार्ड्स मिल रहे हैं बहुत बहुत मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। खासतौर से उस बच्ची को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिसे सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया है, और उसने हम सबको दिखाया है कि अगर मेरे में कुछ कमी है तो उसके बावजूद भी मैं उस कमी को दरकिनार करते हुए मैं ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना, उसकी एक जिंदा मिसाल उस बच्ची ने हमारे सबको दी है। बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम जितने भी अवार्ड याफ्ता है। मैं माजरत इसलिए चाहूँगा कि 9:30 बजे मुझे एक सड़कों के अंदर प्रोग्राम है। वैसे मैडम आप भी जानते हैं कि संडे वैसे लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है, लेकिन सियासतदानों के लिए सबसे ज़्यादा काम संडे का दिन का होता है, क्योंकि तमाम प्रोग्राम्स, इनॉग्रेशन और मीटिंग जो है वो संडे के दिन ही होते थे। मुझे खुशी है कि मेरे हाथों से हमारे जर्नलिस्ट भाइयों को अवार्ड दिया गया है, और जर्नलिस्ट को जब मैं अवार्ड देता हूँ तो बड़ा खुशी से देता हूँ, क्योंकि इनसे दोस्ती बनाए रखना जरूरी है। क्योंकि अगर ये आवाम 2024 के अंदर मुझे हाथ दे दी तो दोबारा मुझे पत्रकार भी बनने का है। बहुत बहुत शुक्रिया। चले गए और राजेश टोपे चूंकि बोलकर चले गए थे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, अपने बोलने के लिए तो मेरे पास ही बहुत कुछ था। एक बात ये कहना चाहूँगा कि राजेश भैया के मुँह से उर्दू सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल भी पैदा होता है कि आखिर इस मुल्क से उर्दू खत्म किसकी वजह से की गई है। आखिर उर्दू धीरे धीरे क्यों खत्म होती जा रही है, ये भी उन सरकारों को, ये हुकूमतों को सोचने की ज़रूरत है। अगर उर्दू मोहब्बत की ज़बान है तो उर्दू को ज़िंदा रखने की भी जिम्मेदारी उन सरकारों की, उन हुकूमतों की थी जो उर्दू से मोहब्बत तो करते हैं
लेकिन एक तरफ उर्दू को ख़त्म होता अपनी आंखों के सामने देख ही रहे हैं। मैं तमाम जितने भी अवार्ड याफ्ता लोग हैं उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और राजेश भैया जो मेरे क्लासमेट रहे हैं, फौजिया मैडम मेरी बड़ी बहन, इस हिसाब से भी है कि मेरी बड़ी बहन और फौजिया मैडम स्कूल में एक साथ में थे, तो बचपन से हमने भी फौजिया मैडम को अपनी बड़ी बहन की तरह ही देखे हैं। तो मैं फौजिया मैडम ने मुझे हुक्म दिया है कि आप भी सच्चाई के साथ आ जाओ। एक बार हमने तो हाथ बढ़ाया था और मैं उनसे कहना चाहूंगा एक बार आप हाथ बढ़ा के तो देखिएगा। ये वो कौम है जो किसी को अपनाती है तो अपनी जान भी निछावर कर देती है। और यकीनन ये वक्त जो है वो बहुत हम सबको जो एक सोच रखते हैं उनको सबको साथ आने की ज़रूरत है। और जो हालात है उसे देखते हुए ये ज़रूरत बन चुकी है कि तमाम लाइक माइंडेड लोग जितने भी हैं, सियासी पार्टियां जितने भी हैं, उन सभी को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है उसमें। लेकिन मैडम की एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, जब मैडम कहती है कि सेक्युलर पार्टियों के साथ आना चाहिए। ये वो सेक्युलर पार्टियां हैं जब मेरे शहर का नाम बदलता है तो वो अपना चेहरा बदल देती है और उसकी मुखालिफत मैं पहले भी कर चुका हूँ, आज भी करूँगा और कल भी करता रहूँगा उसमें। क्योंकि सियासत के अंदर जो है सो है। मेरा ये हिसाब है कि अगर हमारे शहर की पहचान हम सभी लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हैं वो औरंगाबादी है, और मैं इतना यकीन दिलाता हूँ हम जब तक मरेंगे तो इंशाल्लाह हम औरंगाबादी रहेंगे, कितनी भी कोशिशें की जाए। और आज जिस तरह की ये कोशिशें हो रही है, हमारे अहम मुद्दों को हमसे भटकाया जा रहा है। जैसा आज हमदर्द ट्रस्ट ने जो अवार्ड्स दिए, वाकई में काबिल तारीफ बात है। मैं आज भी जिन लोगों का मैडम ने जिक्र किया है उन सभी के साथ मेरा करीबी रिश्ता रहा है। मैं उसी मौलाना आज़ाद कॉलेज का एक स्टूडेंट रहा हूँ जिसे डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब ने शुरू किया था। मैंने उर्दू अगर सीखा है तो स्कूल में या कॉलेज के अंदर नहीं सीखा है। मैंने औरंगाबाद टाइम्स के पिक्चरों के कॉलम को पढ़ते पढ़ते आज पूरा उर्दू का अखबार में पढ़ता हूँ, तो वो शोएब खुसरो के औरंगाबाद टाइम्स की वजह से मैं आज उर्दू पढ़ सकता हूँ। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने शहर को एक अलग पहचान दी थी, और अगर इन्हीं के नाम से ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं तो बहुत ही जिन लोगों को ये अवार्ड्स मिल रहे हैं बहुत मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। खास तौर से उस बच्ची को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिसे सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया है, और उसने हम सबको दिखाया है कि अगर मेरे में कुछ कमी है तो उसके बावजूद भी मैं उस कमी को दरकिनार करते हुए मैं जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना, उसकी एक जिंदा मिसाल उस बच्ची ने हमारे सबको दी है। बहुत मुबारकबाद तमाम जितने भी अवार्ड याफ्ता है। मैं माजरत इसलिए चाहूँगा कि 9:30 बजे मुझे एक सड़कों के अंदर प्रोग्राम है। वैसे मैडम आप भी जानते हैं कि संडे वैसे लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है, लेकिन सियासतदानों के लिए सबसे ज़्यादा काम संडे का दिन का होता है, क्योंकि तमाम प्रोग्राम्स, इनॉग्रेशन और मीटिंग जो है वो संडे के दिन ही होते थे। मुझे खुशी है कि मेरे हाथों से हमारे जर्नलिस्ट भाइयों को अवार्ड दिया गया है, और जर्नलिस्ट को जब मैं अवार्ड देता हूँ तो बड़ा खुशी से देता हूँ, क्योंकि इनसे दोस्ती बनाए रखना जरूरी है। क्योंकि अगर ये आवाम 2024 के अंदर मुझे हाथ दे दी तो दोबारा मुझे पत्रकार भी बनने का है। बहुत बहुत शुक्रिया।